गाँव वालों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल का आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 और 5th का ए एंड बी सॉल्व किया था, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सी दिख रहा होगा, चलिए उसको रीड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को क्या दिया हुआ है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेट का यूनिट न्यूटन दे रखा है क्योंकि वेट और फोर्स बराबर है, इसकी वजह से। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मतलब अर्थ पे अगर कोई भी आदमी का या कोई भी ऑब्जेक्ट का मास इतना है, वेट इतना है, तो मून पे कितना होगा। बोला है अज्यूम करो दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो बिल्कुल भी आप लोग को यहाँ पे समझ नहीं आया रहेगा। चलिए अब हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। तो पहले लिखना है गिवन। तो गिवन में क्या दे रखा है भैया जी, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मास क्या दे रखा है, 5 kg, है ना। देखिए मास है, यूनिट से पता करना है आप लोगों को, kg है तो मास है। वेट दे रखा है न्यूटन, न्यूटन मतलब 49 आप लोग का वेट आ गया। ठीक है, व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, तो मतलब हम लोग को दोनों का वैल्यू निकालना है, मून पे निकालना है। किस पे निकालना है, मून पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड क्या करना है हमें, मास ही करना है और क्या करना है, वेट ही निकालना है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है, अर्थ बोला है तो मास ऑफ अर्थ के लिए मैं ई लगा देता हूँ। ठीक है, मून पे बोला है तो मास ऑफ यहाँ पे एम लगा देता हूँ। तो मास ऑफ मून, वेट ऑफ मून, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मास किसका किसका क्या है। ई मतलब अर्थ, एम मतलब मून। ठीक है, तो अब मुझे और भी कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है। अज्यूम दैट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी, जी क्या बोला है, ऑन द मून इज, मतलब मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इज मतलब इक्वल टू 1/6 ऑन दैट अर्थ, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। जी ई, देखिए मून पे जितना जी है ना, वो क्या है, 1/6 है, किसके, अर्थ पे जितना जी है। क्लियर है, तो ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला सबसे पहले ढूंढना है हमें। तो फॉर्मूला कैसे मिलेगा, एक ही वर्ड है संबंध ढूंढो। तो संबंध ढूंढेंगे कैसे, फॉर्मूले से। तो चलिए फॉर्मूला का लिस्ट आप लोगों के लिए मैं वापस ला रहा हूँ। तो फॉर्मूले के लिस्ट में देखिए कहीं भी जी और हमें किसके बीच में रिलेशन ढूंढना है, जी एम डब्ल्यू, जी एम डब्ल्यू। तो देखिए जी एम डब्ल्यू कहीं ऊपर से दिख रहा है क्या, यहाँ पे जी दिख रहा है, एम दिख रहा है, डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, कैंसिल। जी एम डब्ल्यू, जी दिख रहा है, एम दिख रहा है, डब्ल्यू नहीं दिख रहा है। जी हाँ, जी एम डब्ल्यू पूरा तीनों साथ में दिख गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, जो हमारा वेट का डेफिनेशन है ना, हमारा वही यूज होगा, क्या, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन, तो ये तीन चीज मेरा लिख लिया एंड देन नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा सॉल्यूशन। तो फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, क्या क्लियर है कि मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि संबंध ढूंढो और हमें क्या निकालना है। देखिए हमें मास निकालना है, मून निकालना। तो सबसे पहले कि जो हमारा मास है ना मून पे, तो भैया जी आप मून पे रहो चाहे नून पे रहो चाहे जहाँ पे भी रहो, आपका मास में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मास का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। तो मैटर जो ऑब्जेक्ट, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है ना, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास इंडिविजुअल है, मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। वेट जो है एम जी है, जी पे डिपेंड करता है, इसलिए वेट जो है अलग अलग सरफेस पे, जो अलग अलग प्लैनेट है वहाँ पे अलग रहेगा, मास जो है सेम रहने वाला है। तो देयरफॉर लिख देना कि मास on moon will be, मून है कि क्या, हाँ मून ही है, मास ऑन द मून विल बी सेम एज ऑन अर्थ। तो देयरफॉर मास ऑफ मून भी क्या आ जाएगा हमारा, क्या लिख देंगे हम लोग, 5 kg। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, एक मिल गया हमें। वेट निकालना है, तो वेट निकालना है, किसका निकालना है, देखिए वेट और मास और जी में सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब सामने दिख रहा है, अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या निकालना है, जो निकालना है वो ऊपर, वेट ऑफ द मून डब्ल्यू एम, अपॉन में कौन है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू में निकाल रहे हैं हम लोग, वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू, हमें मास से कुछ फर्क नहीं, क्योंकि मास तो सेम रहने वाला है, मून पे रहे, सन पे रहे, चाहे आप अर्थ पे रहें, जहाँ पे भी रहें, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, हमें जी पे फर्क है। तो जी देखिए, जी यहाँ पे अगर एम का लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जी एम अपॉन जी ई। क्लियर है, जी एम अपॉन जी। अब बोलेंगे प्रोफेसर यहाँ पे आपने स्क्वायर कहीं नहीं लिखा, इसके पहले वाले सम में वीडियो में आपने स्क्वायर लिखा था। अरे भैया जी, क्योंकि वो फॉर्मूले में ही स्क्वायर था ना, इसीलिए लिखना पड़ा, वरना जानबूझ के हम थोड़ी लिखेंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे वेट ऑन द मून और वेट ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे देखिए जी एम अपॉन जी चाहिए। आप फॉर्मूले में जाएंगे तो यहाँ पे गिवन डाटा में जी एम और जी कहाँ चाहिए, देखिए आपको जी नीचे चाहिए, तो जी यहाँ पे है तो वो नीचे आ जाएगा। तो जी एम अपॉन जी ई
क्या होने वाला है 1/6, क्या होने वाला है 1/6। तो ये यहाँ पे g नीचे आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू GM अपॉन जी क्या आ गया 1/6 का आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, अब हमें वेट ऑफ द अर्थ दिया हुआ है तो वेट ऑफ द अर्थ वहाँ पे भेज दो। तो हमें 1/6 इंटू वेट ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है, देखिए WE कितना दे रखा है, मिला 49। तो 49, तो वेट ऑफ द मून इज व्हाट 1/6 इंटू 49। तो अब इसको क्या करना है, आप लोग को डिवाइड करना है। तो आप लोग जैसा कि डिवाइड करेगा आप लोग तो आप लोग को ये सॉल्यूशन जो है आसानी से मिल जाएगा। अब डिवाइड आप लोग को आई थिंक आता रहेगा, तो 6 से डिवाइड करेगा तो 49 तो एग्जैक्टली तो आएगा नहीं, कुछ पॉइंट में ही आने वाला है। तो ये रफली कुछ ऐसा डिवाइड करने पे 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 6 8 जा 40 होता है, तो उसके बाद 6 1 जा 6, तो 8.1 में समथिंग आने वाला है। और आगे भी डिवाइड करेगा तो 6 1 जा 6 0 फिर 7 कितना आ जाएगा 7 न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑफ द मून कितना हो जाएगा आप लोग देख सकता है, कितना हो जाएगा 8.17 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा 8.17 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑन द मून जो है ये मिलेगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गिवन लिखा, फाइंड लिखा, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहाँ से मिल रहा है, इन दोनों के रिलेशन से। फिर उसका सॉल्यूशन जो है देखना है कि भाई कौन किसके विद रिस्पेक्ट में डायरेक्टली है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो सी हो गया यहाँ पे। चलिए हम लोग डी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डी क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग के सामने दिख रहा है आप लोग को, एन ऑब्जेक्ट, भैया जी एक ऑब्जेक्ट है थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जो है फेंक दिया गया है ना। वो फेंक दिया गया है तो क्या बोला है, हाइट कितना है 500 मीटर, 500 मीटर की ऊंचाई पे फेंक दिया गया है ना। अब उसके बाद बोला व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, जैसे कि मैंने प्रीवियस समय बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो लेना है, नहीं दिया रहता है तो, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो जीरो मत ले लेना, पूछा है तो भाई कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहने वाला है। हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट टेक अ कम बैक टू द अर्थ, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लेगा अर्थ पे आने के लिए। जी हमें लेना है 10 लेना है। तो सबसे पहले गिवन का दे रखा है, गिवन दे रखा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हाइट कितना आ जाता है 500 मीटर। ठीक है, चलिए वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का दे रखा है हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, हाउ लॉन्ग मतलब टी भी निकालना है, तो हमें जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया जी हमें फाइंड दो चीज़ करना है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले में मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, और क्या निकालना है हाउ लॉन्ग मतलब टी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, तो हमें टी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे पता चलेगा भैया जी, फॉर्मूला पता कैसे चलेगा, फॉर्मूले के लिस्ट में जाइए, देखिए संबंध ढूंढिए HGUT। तो चलिए संबंध ढूंढ लेते। देखिए H मतलब होता है आपका S होता है, क्या होता है H मतलब क्या होता है S होता है। ठीक है, और आपका T तो T ही रहेगा है ना, और A हमारा G होता है। तो देखिए यहाँ पे A है मतलब ये G है, U भी है, T भी है, लेकिन S नहीं है, जो हाइट है ना वो S नहीं है, तो पहले ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए S है मतलब H है, U हमें पूछा है, T है, A है, G है, सब चीज़ है ना। लेकिन ध्यान में रखना, अगर मैं ये टर्म यूज़ करूँगा ना, ये टर्म, तो इसी इक्वेशन में मुझे दो अननोन वेरिएबल मिल जाएंगे। कैसे, देखिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी निकालना है और समय भी निकालना है, तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन मिलेगा, तो भैया जी तो मैं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, आप लोग करेंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन में दो अननोन है तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अब तीसरा इक्वेशन देखिए हमें u निकालना है, a भी दिया है, s भी दिया है, तो एक इक्वेशन में u मिल जाएगा, फिर बाद में t हम लोग मिल लेगा। तो इस इक्वेशन में एक अननोन है। देखिए यहाँ पे हमें सब लोग सबसे पहले हम यूज़ करेंगे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसका दिया हुआ है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा मैं, v² = u² + 2as। उसके बाद से मैं पहला वाला यूज़ कर लूँगा टाइम, समय निकालने के लिए v = u + at है ना। अब समय निकालने के लिए पहला वाला क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो इजी है ना। देखिए ना u मिल जाएगा आप लोग को, a दिया है, t मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वैसे ही 0 रखना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात ही नहीं किया है। एक ऑब्जेक्ट जो है आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो है ना, 500 मीटर हाइट है, व्हाट वाज इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने इनिशियल वेलोसिटी से मैंने फेंका है ना, और कितने वो समय में नीचे आ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं की है, तो हम लोग 0 ले लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम फार्मूला का है पहला, और यहाँ पे आप लिख सकता है, यहाँ पे गिवन में ही लिख सकता है कि v = 0 ले लो, क्या ले लो, v = 0। तो फार्मूला v² = क्या हो जाएगा, ये आपका u² +
एस, अभी देखिए यहाँ पे एस लिखना नहीं है, मैं क्या लिखूंगा, ए के जगह पे जी लिख दूंगा, एस के जगह पे एच लिख दूंगा। वी क्या है मेरा 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यू स्क्वायर हमें प्लस 2gh, तो यू स्क्वायर हमें निकालना है ना, तो यू स्क्वायर इधर ही रहने दो, 2g है तो उधर फेंक दो, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2gh बराबर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, तो अब मुझे वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए -2 इंटू जी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, जी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और h कितना दे रखा है 500 है ना। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आता है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100, 2 5 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा, कितना जीरो बचेगा 3 0, तो 3 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर है, अब बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे माइनस तो लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है। और एक और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे इक्वेशन में हमारा माइनस आ रहा है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगर विरोध में आप काम करोगे तो जी का वैल्यू क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्या लगेगा ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो अब आप लोगों को पता है कि ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे लिख लूंगा मैं क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BTS, तो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए कितना जीरो है, 4 0 है, 2 और 2 4 0 है ना। अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बोलता है कि दो जो सेम बार है वो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 सेम है ना, तो 1 का तो 1 ही होगा, इसका बाय डिफॉल्ट मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को लर्न कैसे करना है, ये 2 0 आ जाएगा, ठीक है बाहर, तो u कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, इसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो यूनिट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर यूनिट लगाना भूल गया तो आप लोग मार्क्स जो है हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, भले आंसर 100 आने के बाद भी, तो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को कोई भी सम का, कोई भी क्वांटिटी का यूनिट निकालना बहुत ही आसान होता है, आप लोग के फॉर्मूले से ही होता है। तो ये यूनिट निकालने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो जाके पहले से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा। वो वीडियो देखने के बाद से आप लोग को कोई भी क्वांटिटी रहने दो, चाहे 11th का, 12th का, इंजीनियरिंग का, चाहे डिप्लोमा, कोई भी रहने दो, आप लोग यूनिट निकाल सकता है ना। वो ऐसा टेक्निक बताया मैंने, एक 7 से 8 मिनट का वीडियो है, बहुत ही आसान सा टेक्निक है जिससे आप लोग जो है उसका यूनिट निकाल सकता है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, बट वी हैव टू फाइंड व्हाट, t भी हमें निकालना है। तो t निकालने के लिए हमारे पास सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या कि देयरफॉर फॉर t समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जैसा कि v हमें पता है 0 है, u हमें पता है कितना आ गया 100 आ गया, प्लस हमें a पता है कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g कितना है 10 है ना, इंटू t। तो देखिए हमें t निकालना है, बाकी सब मैं क्या कर दूंगा उधर रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप माइनस लीजिए, क्यों, क्योंकि ये भी जाएगा टर्म तो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ये माइनस में लेके कीजिए, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे पेज थोड़ा खत्म हो गया, तो पेज का मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ फटाक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रखा है। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि मैं बार बार ये अचानक से यहाँ पे माइनस लिखने का रीज़न कुछ और नहीं है। अगर आपका माइनस में भी आंसर आता है ना तो फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन ना आए इसकी वजह से मैंने माइनस लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये -100 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू टी -10t हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए t का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/10, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो t का वैल्यू कितना आ गया 10 सेकेंड, कितना आ गया 10 सेकेंड। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग का वैल्यू मिल गया। तो देखिए आप लोग को अगर फॉर्मूला मिल गया कि भाई फॉर्मूला कैसे है, तो आप लोग आसानी से कर सकता है। फॉर्मूला में खाली पुट एंड गेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है माइनस में ही लीजिए। कब माइनस में लीजिए, जब आप लोग को ऑब्जेक्ट जो है ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्टली बोला है कि भाई ऊपर के डायरेक्शन में फेंका हुआ है। यहाँ पे आप लोग का जो है डी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो आप लोग का दिया हुआ है ई, है ना। तो ई क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे रहेंगे, तो ई दे रखा है हमें कि एक बॉल है, एक गेना है, गेना मतलब होता है बॉल होता है, ठीक है, फॉल्स ऑफ अ टेबल, है ना, एंड रीच द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या, मतलब एक बॉल जो है कि वो टेबल पे गिरता है और ग्राउंड पे कितने सेकंड में आ जाता है, वो 1 सेकंड में जो है आ जाता है। अज्यूमिंग जी आपको लेना इतना, कैलकुलेट्स इज स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। मतलब हमें दो चीज़ निकालना है, कि स्पीड निकालना और एक हाइट। स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ मैं। तो गिवन का दे रखा है, देखिए कि टेबल है, रीच कर रहा है ग्राउंड पे कितने सेकंड में, 1। तो सेकंड किस में होता है,
टाइम होता है, टाइम ही मेजर करता है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अज्यूमिंग g कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट स्पीड, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है स्पीड, मतलब स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। देखिए रीचिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे जब टच हो रहा है, तो जब ग्राउंड पे टच होगा तो ऊपर से कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी से आ रहा होगा ना, तो जो ग्राउंड पे जो टच होगा वो फाइनल वेलोसिटी रहेगा। क्या रहेगा वो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से तो वो कुछ ना कुछ ऊपर से आ रहा है, तो नीचे से हमारा फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। रीचिंग द ग्राउंड मतलब v इक्वल टू हमें निकालना है, मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी। बढ़िया, चलिए हाइट निकालना है मतलब h निकालना है, h मतलब s होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो देखिए फॉर्मूला के लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मूले के लिस्ट के पास। अभी रिलेशन संबंध ढूंढना है, g मतलब g मतलब a हो गया, t v h, g t v h। चलिए हम लोग संबंध ढूंढते हैं, वही काइनेमेटिकल में ही जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है t, तो t है इसमें, ठीक है, g मतलब a है इसमें, v हमें निकालना है, बरोबर है, और v हमें निकालना है। तो पहले इक्वेशन से हमें v मिल जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले लेंगे। क्यों जीरो लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात किया है क्या, नहीं बात नहीं किया है, तो चुपचाप उसको जीरो ले लेने का। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या लगेगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दूसरा हाइट के लिए क्या लगेगा, कोई भी हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप लोग, कोई भी हाइट वाला। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं तीसरा अगर यूज करूंगा तो यहाँ पे t है क्या, नहीं है, इसलिए मैं सेकेंड वाला यूज करूंगा, जिसमें s मेरा हाइट रहेगा, u मेरा जीरो हो जाएगा, और g और t हमें दिया हुआ है। क्लियर है, तो s इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये 4 जैसा नहीं दिख रहा है ना, ये u है, 4 जैसा दिखेगा तो समझ लीजिएगा u है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम कि फ्रॉम फार्मूला से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जैसा कि मैंने पहले बताया u हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा। भैया जी मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूँ ये जीरो और u रहेगा जीरो कि v रहेगा जीरो, देखिए क्वेश्चन में जिसके बारे में बात नहीं किया वो उसको जीरो ले लीजिए, कहीं भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। देखिए यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड पर रीच कर रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो u हमारा जीरो ले लेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस a हमारा g है ना, तो g कितना है 10 है। देखिए a इक्वल टू g होता है, तो 10 इंटू t कितना है 1 है, ठीक है, तो 10 1 जा कितना हो जाएगा 10, तो हमारा v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 प्लस 0 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ये वाले फॉर्मूले से। तो क्या दे रखा है, देखिए s होता है हमारा, h होता है, क्या होता है s जो है हमारा h होता है, u हमारा क्या दे रखा है 0 इंटू ये t रहने दो, तो t कुछ भी रहेगा तो 0 ही रहेगा, प्लस हाफ a मेरा g है, g कितना दिया है 10, t मेरा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 क्या होगा 0, प्लस 10 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 10 10, तो ये 1/2 इंटू 10 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से ऐड होगा तो कुछ मतलब है नहीं, 2 5 10, तो 0 प्लस 5 क्या होगा 5, तो 5 मीटर। तो h का वैल्यू कितना आ गया आपको 5 मीटर आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा नहीं है, बस गिवन है, फाइंड है, संबंध ढूंढ के फॉर्मूला है, और पुट है और गेट है। गिवन है, देखिए एक ट्यून बन गया, गाना बन गया, गिवन है, फाइंड है, फॉर्मूला है, संबंध है, पुट है तो गेट है। यही चीज़ आप लोग रूल अप्लाई कीजिए, आप लोग को सारे सम आ जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 2 में ई तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग को एफ भी दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं ये वीडियो में आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जो एफ और जी क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए उसको अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का जो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा 95% अगर एग्जाम में आया तो ई तक ही आएगा, उसके बाद से रेयर चांसेस रहता है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे जरूर, क्योंकि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है, तो हम लोग उसको देखेंगे और कैसे आएगा उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को वीडियो जो है कैसा लग रहा है। ठीक है।